Hardy-Weinberg principle. This principle states that under certain conditions of stability, the allele frequency of a population are stable and remain constant from generation to generation in the sexually reproducing organisms. This is called stability or Hardy-Weinberg प्रिंसिपल। देखते हैं, इस बात को समझते हैं। जैसे हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट को लेके चलते हैं कि मेंडल ने एक प्योर टॉल प्लांट का क्रॉस कराया था प्योर डॉर्फ प्लांट के साथ। उन दोनों की आई थी F1 जनरेशन। फिर उसने क्या किया था, इस F1 जनरेशन का क्रॉस कराया था। जब यहां से क्रॉस कराया था तो उसके पास कुछ इस प्रकार से ये रेशो आया था, ठीक है। अब मान लीजिए इन चीजों में कोई डिफरेंट नहीं आता। आपको पता है ये एक कैरेक्टर को शो करता है टाल को, और उस टॉल वाले चीज के अंदर ये दो जीन हैं। उस टॉल वाले कैरेक्टर के अंदर बड़ा टी ये दो जीन हैं, क्योंकि हम क्या है डिप्लॉयड हैं, तो उसके अंदर ये दो जीन हैं। और जीन की मल्टीपल फॉर्म को हम बोलते हैं अलील। क्या बोलते हैं हम? अलील बोलते हैं। जीन की मल्टीपल फॉर्म को बोलते हैं अलील। अगर किसी एक पॉपुलेशन के अंदर ये चीजें कि बार बार हम यही एक क्रॉस कराए जा रहे हैं और इस क्रॉस से यही एक आउटकम आ रही है, तो हम देखेंगे कि उसकी जीन फ्रीक्वेंसी है, वो जीन फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, कांस्टेंट हो जाएगी। और उसका रिजल्ट कुछ इस प्रकार से आएगा, t + t² या t² या 2tt = 1, कि इनमें कोई फर्दर चेंज नहीं आएगा। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं pq² और p², q² और 2pq रिमेन 1। p और q हम क्या कह सकते हैं, अलील ले सकते हैं। या आप यहां से समझ सकते हैं ये t और t को यहां ऐसे लिखा है t², ये और t को लिखा है, जैसे ये प्लस कर दिया तो ये हो गया 2tt और ये हो गया t²। तो एक पॉपुलेशन के अंदर ये चीज क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, उसके अंदर कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। इसको बोलते हैं हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। और हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल को इफेक्ट करने वाले 5 कारण हैं। जैसे फर्स्ट रीजन है इसके अंदर म्यूटेशन, माइग्रेशन, रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट और नेचुरल सिलेक्शन। अगर एक पॉपुलेशन के अंदर ये 5 चीजें ना हो तो उसके अंदर जितने भी कैरेक्टर हैं वो सारी की सारी चीजें क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। इसको बड़ा एक कॉमनली समझते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ झज्जर में रहता हूँ और हमारी झज्जर की पॉपुलेशन ना तो माइग्रेट करे, ना उसके अंदर कोई म्यूटेशन आए, ना ही कोई जेनेटिक ड्रिफ्ट आए, ना ही कोई नेचुरल सिलेक्शन हो, तो उस पॉपुलेशन के अंदर कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा। या मैं कहूँ कि झज्जर की पॉपुलेशन है वो झज्जर के अंदर ही मेटिंग करे, आपस में जो शादियां हैं वो झज्जर के अंदर ही करे, तो उस पॉपुलेशन के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। और जो चेंज नहीं आना होता है उसको बोलते हैं कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम, या उस स्टेज को बोलते हैं स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इस प्रिंसिपल को हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई चेंजमेंट नहीं होती। जब ये 5 फैक्टर ना हो तो जीन पूल के अंदर, जीन फ्रीक्वेंसी के अंदर कोई भी चेंजमेंट नहीं आती है। या हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को इफेक्ट करने वाले ये 5 कारण हैं। आइए इन 5 कारणों को देखते हैं। फर्स्ट है म्यूटेशन। म्यूटेशन जैसा कि हमने 5th और 6th चैप्टर में पढ़ा था
कि म्यूटेशन क्या होती है, चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ द डीएनए, कि हमारे डीएनए के सीक्वेंस में जो धीरे धीरे चेंज आते हैं वो क्या होती हैं, म्यूटेशंस होती हैं। और हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि म्यूटेशंस आर स्मॉल, लार्ज और रैंडम और डायरेक्शनल लेस। म्यूटेशन क्या होती हैं, रैंडम और डायरेक्शनल लेस होती हैं। फिर है माइग्रेशन। देखिए माइग्रेशन का मतलब होता है कि एक ज्योग्राफिकल एरिया से दूसरे ज्योग्राफिकल एरिया में किसी भी ऑर्गेनिज्म का जाना क्या होता है, माइग्रेशन होता है। जब कोई ऑर्गेनिज्म एक ज्योग्राफिकल एरिया से दूसरे ज्योग्राफिकल एरिया में जाता है तो वो वहां पे मेटिंग करता है और अपने जीन वहां पर ऐड करता है, जिसके कारण क्या होती हैं, जीन के अंदर चेंजमेंट आती है और वेरिएशंस आता है, दैट इज कॉल्ड माइग्रेशन। फिर है रिकॉम्बिनेशंस। हमने पढ़ा है कि ड्यूरिंग मियोसिस कि जब हमारे अंदर मियोसिस की प्रोसेस होती है तो हमारे अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्रोमोसोम एक दूसरे को क्रॉस ओवर करते हैं और उस क्रॉस ओवरिंग के कारण क्या होती है, वेरिएशंस आती है, ठीक है। और वो क्रॉस ओवरिंग कहलाती है रिकॉम्बिनेशन, जिसके कारण क्या होता है, इन क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स का एक्सचेंज होगा और इसी रिकॉम्बिनेशन के कारण ही जो है वेरिएशन आएंगी और ये हार्डी वेनबर्ग लॉ को इफेक्ट करेगा। फिर हमारा टॉपिक है जेनेटिक ड्रिफ्ट। देखिए जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है बाई चांस वेरिएशन आना, बाई चांस वेरिएशंस, ठीक है। जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है कि जीन के अंदर बाई चांस वेरिएशन आना क्या होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है। मान लीजिए किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर कोई बाई चांस वेरिएशन नहीं आएगी तो उसका जेनेटिक इक्विलिब्रियम क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। फिर है नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब है कि भाई अपने अंदर नई नई एडेप्टेशन डेवलप करना। जो ऑर्गेनिज्म अपने अंदर डेवलप करेगा नई वेरिएशन वो तो इन्वायरमेंट में सर्वाइव करेगा और जो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वेरिएशन नहीं दिखाएगा वो सर्वाइव नहीं करेगा। तो ये 5 कारण है जो हार्डी वेनबर्ग लॉ को इफेक्ट करेंगे या जो नई नई वेरिएशन लेकर आएंगे। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे कि नेचुरल सिलेक्शन की कुछ टाइप्स होती हैं, स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल और डिसरप्टिव। स्टेबलाइजिंग होता है मोर इंडिविजुअल एक्वायर मीन कैरेक्टर वैल्यू, डायरेक्शनल होता है मोर इंडिविजुअल एक्वायर वैल्यू अदर देन मीन वैल्यू, डिसरप्टिव होता है मोर इंडिविजुअल एक्वायर पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू एट बोथ एंड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अब आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ, यहाँ पे लिया मैंने नंबर ऑफ इंडिविजुअल विद फिनोटाइप। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि एक जंगल है और उस जंगल के अंदर 3 तरह की सिचुएशन हो सकती हैं। उस जंगल के अंदर टॉल ट्री भी हो सकते हैं, उस जंगल के अंदर स्मॉल साइज या ड्वार्फ ट्री भी हो सकते हैं, या उनके बीच के या मीडियम साइज के, ठीक है। तो यहाँ पे ट्री की अगर हम बात करें तो उसकी हाइट एक कैरेक्टर लेके चले तो उस कैरेक्टर के लिए यहाँ पर 3 सिचुएशन हो सकती हैं। अब पहली सिचुएशन हम लेके चलते हैं स्टेबलाइजिंग। स्टेबलाइजिंग का मतलब है मोर इंडिविजुअल एक्वायर मीन कैरेक्टर वैल्यू, ठीक है। मोर इंडिविजुअल एक्वायर मीन कैरेक्टर वैल्यू। मान लीजिए एक बार हम डायरेक्शनल को समझते हैं। इसको डायरेक्शनल का मतलब है कि एक ऐसा इवोल्यूशन हुआ है कि उसके अंदर सिर्फ टॉल ट्री डेवलप हुए हैं। क्या हुए हैं? टॉल ट्री डेवलप हुए हैं। या एक ऐसा इवोल्यूशन हुआ है कि उसके अंदर सिर्फ ड्वार्फ ट्री इवॉल्व हुए हैं। तो इसका मतलब ये चीज किसको शो कर रही है? ये चीज किसी एक डायरेक्शन को शो कर रही है, ठीक है। कोई एक प्रॉपर मीन वैल्यू नहीं आ रही है।
तो ये शो करेगी डायरेक्शनल इवोल्यूशन को शो करेगी। ठीक है, अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, मान लीजिए एक ऐसा इवोल्यूशन हुआ है, ना तो टाल ट्री आ रहे हैं ना ही स्मॉल साइज ट्री आ रहे हैं, तो उस तरह के इवोल्यूशन को बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन या उस डिसरप्टिव, क्या बोलेंगे उस तरह के इवोल्यूशन को? डिसरप्टिव। कि भाई मान लो मीडियम साइज आ गए, ना टाल आए ना ड्वार्फ ट्री आए। ठीक है, तो इस तरह के इवोल्यूशन को बोलेंगे हम डिसरप्टिव इवोल्यूशन। तो एक बार हम डायरेक्शनल इवोल्यूशन को पढ़ते हैं। डायरेक्शनल इवोल्यूशन का मतलब है मोर इंडिविजुअल एक्वायर मीन वैल्यू अदर देन मोर इंडिविजुअल एक्वायर वैल्यू अदर देन मीन वैल्यू। जैसे देखेंगे, जैसे हम एक नॉर्मल ग्राफ बनाते हैं फिनोटाइप से रिलेटेड। यहां पर चीजें क्या हैं? स्टेबलाइजिंग शो कर रही हैं। ठीक है, कि सभी तरह के ट्री आ रहे हैं भाई, टॉल साइज ट्री भी आ रहे हैं, ड्वार्फ ट्री भी आ रहे हैं और मीडियम साइज ट्री भी आ रहे हैं। सभी तीनों तरह का इवोल्यूशन चल रहा है, तो उसको बोलेंगे स्टेबलाइजिंग। कि कोई एक प्रॉपर नहीं चल रहा, कोई एक प्रॉपर ज्यादा इवोल्व नहीं हो रहा। टॉल ट्री भी डेवलप हो रहे हैं, ड्वार्फ भी हो रहे हैं और मीडियम साइज भी हैं। तीनों ट्री यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं। मोर इंडिविजुअल एक्वायर मीन करेक्टर वैल्यू, इसका मतलब यहाँ पर वेरिएशन क्या है? मच रिड्यूस है, वेरिएशन नहीं आ रही। तीनों चीजों की समान रूप से चल रही हैं। अब मैं कहता हूं कि ये जो पीक है ये इधर थोड़ी सी शिफ्ट कर दूं, इस पीक को मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूं। मान लीजिए इस पीक को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया, आगे की तरफ बढ़ा दिया, कि यहाँ पर एक ऐसा इवोल्यूशन हुआ है। और इस शिफ्ट मैं दे रहा हूं कि यहाँ पे टोल साइज के लिए, ये शिफ्ट मैंने क्यों बढ़ाई है? कि यहाँ पे ऐसा इवोल्यूशन हुआ है कि यहाँ पे उस जंगल के अंदर टोल साइज ट्री आ रहे हैं। तो ये शिफ्ट, ये जो करा हुआ है थोड़ा सा राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये किसको शो करेगा? डायरेक्शनल को शो करेगा कि कोई ना कोई एक चीज जो है ज्यादा बढ़ रही है। तो ये होता है डायरेक्शनल इवोल्यूशन। यहां से लास्ट ईयर एक पीएमटी में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ये था कि एक एरिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा दूध देने वाली काऊ जो है वो डेवलप हो रही हैं। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि एक चीज ज्यादा से ज्यादा डेवलप हो रही है, दूध देने वाली काऊ ही ज्यादा से ज्यादा डेवलप हो रही हैं। तो वो किसको शो करेगा? वो डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन को शो करेगा या डायरेक्शनल इवोल्यूशन को शो करता है। फिर हम डिसरप्टिव की बात करते हैं कि भाई एक ऐसी बात हो गई कि ना तो टॉल ट्री बढ़ रहे हैं ना ड्वार्फ ट्री बढ़ रहे हैं, मीडियम साइज ट्री आ रहे हैं। ठीक है, कि भाई ना टाल है ना टाल है ना ड्वार्फ है, एक मीडियम साइज चीज आ रही है। तो इस तरह के इवोल्यूशन को बोलते हैं डिसरप्टिव इवोल्यूशन। तो यहां से आप किसी भी चीज का एग्जांपल लेके, जब हमें कोई चीज एक अकेली चीज बढ़ती हुई दिखाई दे रही है तो उसको बोलेंगे डायरेक्शनल। और जब सारी चीजें ही बढ़ रही है साथ साथ स्टेबलाइजिंग बोलेंगे कि स्टेबल है पॉपुलेशन। अब ना टाल बढ़ रहा है ना ड्वार्फ बढ़ रहा है, कोई दूसरे वाली चीज आ रही है तो उसको बोलेंगे डिसरप्टिव। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। यहां से क्वेश्चन आ सकता है आपका, इसे आप नोट कर लीजिए।